बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन आप क्या करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, या वो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे क्या रिजल्ट्स देंगे। दैट विल क्रिएट अ 1 इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर इज़ दिस। ये क्या करेगा, जो रो ऑपरेशन करेंगे उसके नतीजे में यहाँ पे 1 बनाना है। एंड 1 बनाने के लिए कंडीशन भी अप्लाई की हुई है, विल नॉट क्रिएट एनी फ्रैक्शन ऑन इन इट्स फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है ना, इसमें आपको अगर 1 बनाना है तो 1 बनाने के रिजल्टेंट में कोई भी फ्रैक्शन जो है वो नहीं आनी चाहिए इस फर्स्ट रो में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/3 से, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट में आपके पास जो रिमेनिंग एंट्रीज होंगी वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ -2/3 आ जाएगा, यहाँ -4/3 आ जाएगा। तो आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि इस रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और उसको ऐड कर देंगे रो 1 में। तो यहाँ पे हम इजीली 1 क्रिएट कर सकते हैं। हमने R1 में चेंज लाना है और उसमें ऐड करना है 2 टाइम्स रो 2। तो रो ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 -1 -7, 3 2 टाइम्स 6 + 2 8, 2 2 टाइम्स 4 + 4 8। बाकी एंट्रीज एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, 3 -3 2 एंड 1। ओके इसी तरह बी पार्ट का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से है, 0 -1 -5 0 2 -9 3 2 1 4 -3 3। अब इसमें आपने क्या करना है, 0 की जगह पे आपको इस एंट्री पे 1 होना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि R1 और R3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास अपर लेफ्ट कॉर्नर में 1 आ जाएगा। आप क्रिएट कर लेंगे, सिंपली R1 + R3 कर देंगे। तो रिजल्टेंट देख लेते हैं क्या आता है, 0 + 1 1 -1 + 4 3 -5 -3 is -8, 0 + 3 is 3। बाकी एंट्रीज एज इट इज। ओके अब यहाँ पे हमने इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर को क्या बना दिया, 1। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली आपने यही ऑपरेशन इसी तरह करने हैं और क्वेश्चन नंबर 18 में आपने इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से है, 2 4 -6 8 7 1 4 3 -5 4 2 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 हैं। तो इजीली हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं तो ये 2 से कैंसिल होकर कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो 1/2 R1 करेंगे तो इजीली हम 1 क्रिएट कर लेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर में। 2 -3 एंड 4 7 1 4 3 -5 4 2 7। तो ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज किया और अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपने 1 क्रिएट किया। सिमिलरली आपने बी पार्ट को देखना है। बी पार्ट की एंट्रीज क्या हैं, 7 -4 -2 एंड 2 3 -1 8 1 -6 3 -1 एंड 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 की जगह 1 बनाना है। क्लियरली R3 में -6 नज़र आ रहा है, इसको अगर हम R1 में ऐड कर दे तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे 1 क्रिएट कर लेंगे और कोई फ्रैक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो R1 में ऐड कर देंगे R3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। पीछे रो ऑपरेशन का सिंबल लगा दिया करें। यहाँ पे 1 -4 + 3 -1 -2 -1 -3
2 और 4 इज़ 6। बाकी एंट्रीज एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, -6, 3, -1 एंड 4, राइट। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 और 20 में आपने क्या काम करना है, आपको एक वैल्यू दी हुई है, एक वेरिएबल सपोज आप कर लें के है, आपने उसकी तमाम वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सिर्फ वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग आप लीनियर सिस्टम बनाएंगे ना, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड स्टार्ट के क्वेश्चंस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लीनियर सिस्टम बनाना सीखा था। जैसे कि हम इसका भी अगर बनाएं तो हम इसे लिखेंगे x प्लस के वाई इक्वल टू -4 एंड 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 2। तो जो ये लीनियर सिस्टम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अगेंस्ट आएगा, इसको जब आप इसका बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी कब एग्जिस्ट करती है या होल्ड करती है, जब आप कहते हैं कि लीनियर सिस्टम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सोल्यूशन की कंडीशन आ जाए, राइट। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लीनियर सिस्टम बना के उसको सॉल्व करना है। लेकिन इसको इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब इसमें से कोई एक वेरिएबल हाँ एलिमिनेट कर दें। तो इससे हम लीनियर सिस्टम में जाने से पहले इधर से ही रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके इसकी किसी एक एंट्री को हम 0 बना देंगे ताकि वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऑपरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं, R2 में अगर 4 टाइम्स में से माइनस करें 4 टाइम्स R1 तो आप यहाँ पे 0 बना सकते हैं। ओके, हम लिखेंगे R2 माइनस 4 टाइम्स R1। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। R2 में हम करेंगे 4 माइनस 4 टाइम्स R1 इज 0, 8 माइनस 4k 2, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 2 प्लस 16 इज 18, तो ये बन जाएगा 18। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अगेंस्ट हम लीनियर सिस्टम ड्रॉ करेंगे। x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू -4, 8 माइनस 4k y इज इक्वल्स टू 18। अब सेकेंड इक्वेशन से हमने डिसाइड करना है कि लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट कैसे होगा, के की किन वैल्यूज़ के लिए, के की वैल्यूज़ को डिस्कस करना है बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर तो ये लेफ़्ट साइड 0 हो जाएगी तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। ये 0 कब होगी, के की किस वैल्यू पे, क्लियरली आप देख सकते हैं 8 माइनस 8 0 देगा। और यहाँ पे 8 कैसे बनेगा, जब के क्या होगा 2। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं भी बता सकते तो उसको बताने का तरीका है कि अगर 8 माइनस 4k का 0 होगा, इसको 0 रखेंगे के की किस वैल्यू पे, तो अगर 8 इक्वल्स टू 4k और यहाँ से 2 आ गया k, यानी k2 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये फैक्टर जो है ये 0 बन जाएगा। इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो कंट्राडिक्शन पे आप कहते हैं नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, और नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कॉन्सिक्वेंटली क्या रिजल्ट देगा, इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम। हमें के की वो वैल्यूज़ बतानी है जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम हो। तो आप लिखेंगे इसके लिए थोड़ा सा आप थ्योरी में लिखेंगे कि इफ़, सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाई कर लें आप, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज if k is equals to 2 then left hand side becomes 0, which gives contradiction, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर 0 है तो राइट साइड 18 है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। लिहाजा thus
द सिस्टम बिकम्स, अगर कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बिकम्स इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, कंट्राडिक्शन है। ब्रैकेट में लिख लें, बिकॉज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन आपको वैल्यू कब देगी, उसी सूरत में दे सकती है अगर यहाँ 0 ना हो, यानी कि 2 ना हो, तो आप नीचे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन गिव्स value of y only if k is not equals to 2 and by substituting, जो y की जो वैल्यू आई हुई होगी, ये वाली वैल्यू, by substituting this value of y in first equation, चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन we can get value of x, we can get value of x। हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने यहाँ पे बात की कि k इक्वल्स टू 2 के लिए तो सिस्टम जो है उसमें नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। k की वो वैल्यू हमने डिस्कस करनी है जिसके लिए लीनियर सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो। तो फॉर k नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k को कुछ भी पुट कर लें, सिर्फ 2 एक सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और बाय सब्स्टिट्यूटिंग अनदर वैल्यू अदर देन 2 वी कैन गेट वैल्यू ऑफ x। कैसे x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल k की 3 वैल्यू रखते हैं, 3 4 टाइम्स 12, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस रिजल्टेंट के तौर पे आपको x मिल जाएगा, तो आपका सिस्टम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसको अब सारा सम कर लेते हैं और इस फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। आप लिखेंगे हेंस for all values of k, for all values of k other than 2, k not equals to 2, the given augmented matrix, the given augmented matrix corresponds to a consistent linear system। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम किन वैल्यूज़ पे होगा, के की किन वैल्यूज़ पे। तो आप कहेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की कोई भी वैल्यू पुट करें अदर देन 2, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी वो जो लीनियर सिस्टम देगा रिजल्टेंट पे वो कंसिस्टेंट होगा, TENT कंसिस्टेंट लिखिए। ओके, अब बी पार्ट में किस तरह का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने क्या ऑपरेशन करना है, अगेन वही ऑपरेशन करना है, R2 माइनस 4R1, फर्स्ट रो एज इट इज़ आएगी, सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री होगी 0, 8 माइनस 4k, और ये हो जाएगी -4 + 4, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम कैसा होगा, x + k y इज इक्वल्स टू -1, x
हमने यहाँ से एलिमिनेट किया हुआ है 8 माइनस 4k y इज इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट में और ए पार्ट में मेन डिफरेंस क्या है वो इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास राइट हैंड साइड 8 थी, तो आपने सिंपल इस फैक्टर को डिस्कस किया, y को डिस्कस नहीं किया। लेकिन बी पार्ट में राइट साइड पे 0 होने की वजह से हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्विवेलेंट आ जाए तो या तो पहला फैक्टर 0 होता है या सेकंड फैक्टर 0 होता है। तो केस 1 में हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ 8 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0, अगर तो ये 0 के इक्विवेलेंट है तो लेफ़्ट राइट तो इक्वल आ जाएगी, यानी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन k की किन वैल्यूज़ के लिए वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट केस में अगर 8 माइनस 4k 0 देता है, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, लाइक दिस। तो आप कहेंगे कि इफ़ k इज इक्वल्स टू 2, तो सेकेंड इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसमें y की वैल्यू नहीं, आपको ये फैक्टर आप डिस्कस करके चल रहे हैं। तो क्या होगा, इफ k इज इक्वल्स टू 2 देन द सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन जो है, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो गया, इसने y के साथ मल्टीप्लाई होकर y कुछ भी हो अदर देन 0 या 0 भी हो, उसने इस सारे फैक्टर को ख़त्म कर दिया, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से y की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते फॉर k इक्वल्स टू 2। तो फॉर k इक्वल्स टू 2, तो ये लाइन को अगर मैं रेज करके लिख लूँ, देन द सेकेंड इक्वेशन बिकम्स, सेकेंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड impose no restriction on x and y and consequently gives infinite many solutions। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। ये केस तो डिस्कस कर लिया जब हमने k इक्वल्स टू 2 को रखा। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर k 2 ना हो, यानी अगर ये वाला k फैक्टर 0 नहीं बल्कि ये फैक्टर 0 हो, तो केस 2 देख लेते हैं वो क्या है। जब ये 0 नहीं है तो इट मीन्स k नॉट इक्वल्स टू 2। अगर k 2 नहीं होगा तो ये फैक्टर 0 रिजल्ट नहीं देगा। इट मीन्स दिस y मस्ट इक्वल्स टू 0 बिकॉज राइट हैंड साइड जो है वो 0 है। तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को 0 होना चाहिए, या ये फैक्टर। तो ये फैक्टर की सूरत में 0 नहीं होगा जब k 2 नहीं होगा। तो दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ k इज नॉट इक्वल्स टू 2 देन y मस्ट इक्वल्स टू 0। y को ज़रूर 0 होना चाहिए वरना कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अगर ये भी 0 फैक्टर नहीं है, ये भी 0 ना रखें, राइट साइड पे तो 0 है, तो उसमें तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि किन कंडीशंस में लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो y मस्ट इक्वल्स टू 0 इफ़ k इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो हमने लिख लिया y इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 0 के नतीजे में क्या होगा, y की वैल्यू आपको मिल गई नहीं सेकेंड इक्वेशन से 0। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको x क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू पुट कर लेंगे, y 0 पुट किया कि 0 से मल्टीप्लाई करके 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। फिर आप लिखेंगे देन
वन इक्वेशन वन या फर्स्ट इक्वेशन इस तरह लिख लेते हैं थोड़ा फॉर्मल अंदाज में. देन फर्स्ट इक्वेशन gives x इक्वल्स टू -1. तो इसमें आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 0 के लिए x इक्वल्स टू -1, यानी कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है कि k इक्वल्स टू 2 के लिए भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस केस में भी कंसिस्टेंट है, और k नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए भी सिस्टम कंसिस्टेंट दे रहा है. तो इसका मतलब है कि b पार्ट में k की वैल्यूज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. k अगर 2 हो तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, k 2 ना हो तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा. तो हम फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं. इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद इसका रिजल्टेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k the given augmented matrix corresponds to a consistent लीनियर सिस्टम. यानी इसमें आपके पास k की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k वी कैन गेट अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.